आज आपको इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को आपके सामने उलटने की कोशिश करूंगा जो हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा रहा ही नहीं, हमारी भारतीय सभ्यता में ऐसा रहा ही नहीं, हमारा ऐसा संस्कार था ही नहीं। आज मैं आप लोगों के सामने प्रकट करने की कोशिश करता हूं। मित्रों, आजकल के जो युवा पीढ़ी, आजकल के जो युवक युवतियां जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, क्या कभी उस चीज़ को समझने की कोशिश किए हैं? मित्रों, मैं आज उस वैलेंटाइन की किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, हकीकत मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। यूरोपीय कंट्री में एक शख्स का जन्म हुआ जिसका नाम वैलेंटाइन था। वहाँ की सभ्यता जो थी, वहाँ की जो संस्कृति थी, वहाँ के लगभग लोग शादियाँ नहीं करते हैं, बस लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, है ना, बिना शादी के बच्चे पैदा करते हैं। और हमारी संस्कृति वैसी नहीं थी, इसलिए वैलेंटाइन नाम का एक शख्स हुआ जो सबको शादियाँ कराता था और कहता था शादियाँ के फायदे, एक पत्नी के साथ रहने के फायदे बताता था, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, वैचारिक हो, आर्थिक हो, किसी भी तरीके का फायदे हो। वैलेंटाइन नाम का जो शख्स था वो सबको बताता था। ये बताता कहाँ था, उसके बारे में जब पूछा गया, उससे जब पूछा गया कि भाई यहाँ की संस्कृति कुछ और है, यहाँ की संस्कृति ऐसी है कि कुत्ते की बिल्ली की तेरी संस्कृति है ये यहाँ की, आज उससे शादी करो, उससे शादी करो, परसों। वहाँ के लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारत में पति पत्नी होते हैं, धर्मपत्नी और धर्मपति हुआ करते हैं। मित्रों, वहां के लोग, मित्रों, वैलेंटाइन नाम का शख्स जो शादियां कराता था, जब कुछ लोग शादियां करने लगे तो उनके जीवन में परिवर्तन आया। यहाँ भारत के जो पारिवारिक व्यवस्था थी, वहाँ के लोग धीरे धीरे इसे अपनाने लगे। वैलेंटाइन नाम का शख्स जो था, कुछ लोगों ने मिलकर के उससे पूछा कि ये तुम जाना कहाँ से? मित्रों, उन्होंने कहा कि ईस्टर्न कंट्रीज से हमने इस बात को जाना। भारत के इतिहास को उसने पढ़ा, भारत के पारिवारिक व्यवस्था को उसने पढ़ा और पढ़ करके वहाँ अपनाने की कोशिश की। वहाँ के जो राजा था उसको ठीक नहीं लगा। वैलेंटाइन को 14 फरवरी को वैलेंटाइन को फांसी दे दिया और जिनकी शादियाँ हुई थी उन लोगों ने मिल करके वैलेंटाइन के नाम पर वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। वो लोग इसलिए वैलेंटाइन डे मनाते हैं क्योंकि वहाँ के लोग शादियाँ करते हैं और शादियाँ करके खुश रहते हैं, इसीलिए। और हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है इसलिए मनाते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, विल यू बी माई वैलेंटाइन। गजब बात है। जिसने बुरी संस्कृति को छोड़ा और हम उसे अपना रहे हैं, और हमारी जो अच्छी संस्कृति थी वो अपना रहा है और हम छोड़ रहे हैं। अगर है हिम्मत आपसे तो आपका जो पहला जो प्यार है ना, माँ, कभी उसको जा करके बोलो कि माँ तू मेरी पहली प्यार है और तू मेरी आखिरी प्यार है, जरा कह करके तो देखिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से काम नहीं चलेगा। इस बात को हम जैसे युवा को समझने की आवश्यकता है। आज के कॉन्वेंट स्कूल के लोग, आजकल के कॉन्वेंट स्कूल के टीचर्स सब वैलेंटाइन डे मनाते हैं, स्पेशल उसका प्रोग्राम करते हैं। कभी ना ये सब बातों पर उनको विचार करने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं, हम अपने बच्चे को कौन सा संस्कार दे रहे हैं। हो ना हो कल आपके बच्चे भी वैसा ही बनते चले जाएंगे। अपने बच्चों को सुधारें, अपने बच्चे को इस विषय पर बात करें। हमारे यहाँ तो परंपरा है शादियाँ करके जीवन जीना, फिर वैलेंटाइन डे किस काम का? कल मातृ पितृ दिवस है, कल मातृ पितृ पूजन दिवस है, और कल पुलवामा अटैक हुआ था। कल ही के दिन
कईयों नौजवानों ने अपनी जान की आहुति दे दी। उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने का कल समय है। अगर सच में आप भारतीय हैं, अगर सच में आप भारत माँ के सपूत हैं, अगर आपको लगता है कि आपको भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत हैं, उसी के जीवन शैली पर आप जी रहे हैं, आपको लगता है कि पाश्चात्य सभ्यता को आप नहीं अपना रहे हैं, तो मातृ पूजन दिवस मनाएं। पुलवामा अटैक में हुए, शहीद हुए सारे लोगों का श्रद्धांजलि अर्पित करें और कसम खाएं, वादा करें, उन शहीदों की तरह हम भी अपनी माँ भारती की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर देंगे। मित्रों, इस बात पर हम जैसे युवा को विचार करने की आवश्यकता है। हम अपने बहनों को इसके बारे में बताएंगे, हम अपने भाइयों को इसके बारे में बताएंगे कि वैलेंटाइन डे नहीं, कल मातृ पितृ पूजन दिवस है, वो मनाएंगे। कल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अगर ये सब बातों पर विचार करें। धन्यवाद। कटी थे।